क्या तुमने कभी महसूस किया है, रात में जब सब कुछ शांत हो जाता है, पंखे की आवाज धीमे धीमे लोरी जैसी लगने लगती है और तुम अपनी आंखें बंद करके लेट जाते हो, तभी अचानक एक झटका लगता है, पूरा शरीर हिल जाता है और फिर तुम धीरे धीरे नींद में डूब जाते हो। ये क्या है? क्या ये कोई बीमारी है या कोई चेतावनी, कोई डर जो भीतर छुपा है, या कोई और गहरा रहस्य? ध्यान से सुनो, ये झटका जो तुम महसूस करते हो वो सिर्फ एक शरीर का कंपन नहीं है, ये तुम्हारी पूरी चेतना के एक परिवर्तन का संकेत है। ओशो कहते हैं, जब तुम नींद की ओर जाते हो तो एक यात्रा शुरू होती है, बाहर से भीतर की ओर। और इस यात्रा में जो पहला पड़ाव आता है वो है शरीर का छोड़ना। तुम सोते नहीं हो, तुम छूटते हो। तुम्हारा शरीर वहां बिस्तर पर पड़ा रह जाता है, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व कहीं और चला जाता है। और उस क्षण जब शरीर और आत्मा के बीच का रिश्ता थोड़ा ढीला पड़ता है, तभी आता है वो झटका। मानो आत्मा फिसलने लगी हो, मानो तुम्हारी चेतना को एक क्षण के लिए याद आ गया हो कि मैं कौन हूं। तुम डर जाते हो, क्योंकि वो क्षण मृत्यु जैसा होता है। नींद और मृत्यु में बहुत अंतर नहीं। ओशो कहते हैं, हर रात की नींद एक छोटी मौत है, पर तुमने कभी इसे समझा नहीं, क्योंकि तुमने नींद को बस विश्राम समझा है। पर जिस क्षण तुम्हें झटका लगता है, वो शरीर का नहीं, आत्मा का कंपन होता है। वो संकेत है कि तुम्हारे भीतर अभी भी डर है, तुम छोड़ने को तैयार नहीं हो। तुम्हारा मन अब भी पकड़कर बैठा है, शरीर को, सोच को, पहचान को। ओशो कहते हैं, जब तुम ध्यान में गहरे उतरते हो तो भी यही होता है। तुम एक खाली जगह में पहुंचते हो जहां कोई नहीं है, सिर्फ मौन है, शून्य है। और जब तुम पहली बार उस शून्यता में झांकते हो तो झटका लगता है, मन कांप उठता है। क्यों? क्योंकि मन मरने से डरता है, और नींद, ध्यान, प्रेम, मौन, ये सब उसे मरने की तरह लगते हैं। ओशो ने कहा है, जो व्यक्ति पूरी तरह सजग होकर सोता है उसे ये झटके नहीं लगते, क्योंकि वो छोड़ना जानता है। वो जानता है कि नींद में जाना मतलब खुद को खो देना नहीं, खुद को पाना है। अब सोचो, क्या ये झटका तुम्हें हर रात लगता है, कभी कभी लगता है, या फिर तब जब तुम किसी चिंता में हो, तुम्हारा मन व्यस्त है, दिन भर की थकान, डर, फिक्रें, ये सब तुम्हें छोड़ने नहीं देते। और तभी जब शरीर ढीला होता है लेकिन मन अब भी जाग रहा होता है, वहीं होता है ये झटका, जैसे कोई तुम्हें झकझोर रहा हो। अभी नहीं, तुम पूरी तरह नहीं छोड़े अभी। ओशो कहते हैं, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी आत्मा कितनी बंधी हुई है तो अपनी नींद को देखो। क्या तुम सहजता से सोते हो, या डर, बेचैनी, झटकों, सपनों के बीच डूबते हो? ये झटका एक खिड़की है, तुम्हारे भीतर के तनाव का आईना। और जिस दिन तुम ध्यान में उतरोगे, जिस दिन तुम पूरी तरह शांत होकर स्वीकार करते हुए लेटोगे, उस दिन ये झटका नहीं आएगा। तुम धीरे धीरे ऐसे सो जाओगे जैसे कोई फूल गिरता है, बिना आवाज के, बिना डर के। क्या तुमने कभी बच्चे को सोते देखा है? ना कोई झटका, ना कोई बेचैनी, वो बस चला जाता है, जैसे सांस लेना। क्यों? क्योंकि उसके भीतर अभी मैं नहीं है, अहम नहीं है, जो भी है बस प्रवाह है। ओशो कहते हैं, जब व्यक्ति झटका खाता है तो वो आत्मा का प्रतिरोध है, जैसे मृत्यु से पहले शरीर कांपता है। और जिस दिन तुम मृत्यु से नहीं डरोगे, उस दिन नींद भी एक ध्यान बन जाएगी। अब तुमसे एक सवाल है, क्या तुम कभी सजग होकर सोने की कोशिश करोगे? क्या तुम उस झटके को देखोगे, ना कि डरोगे? क्योंकि जब तुम देखोगे, जानोगे, तब झटका नहीं लगेगा। ओशो कहते हैं, देखना ही मुक्ति है। और शायद ये झटका ही तुम्हें जगा रहा है। सोने से पहले एक झटका शायद तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम कुछ और भी हो। अब जब अगली बार रात को तुम सोने लगो तो लेटो बिल्कुल शांति से, ध्यान से अपने भीतर को देखो। जो कुछ भी उठ रहा है उसे बिना विरोध के देखो। और फिर देखना, वो झटका जो पहले डराता था अब तुम्हें एक नई यात्रा पर ले जाएगा, जो नींद से गहरी होगी, जो मृत्यु से परे होगी। शायद वही झटका तुम्हारे जन्म के द्वार खोल दे। अगर ये अनुभव तुम्हारे साथ हुआ है तो इसे दूसरों से छिपाना मत। नींद के ये रहस्य, शरीर के ये संकेत किसी डॉक्टर की दवा नहीं, किसी ज्ञानी की दृष्टि से ही समझे जा सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना। और अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसे और भी अनुभवों की परतें खोलें तो कमेंट करके बताना।
क्योंकि ये झटका शायद सिर्फ नींद का नहीं था, शायद ये तुम्हारी जागृति का पहला कदम था। धन्यवाद।